बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद जायका विद ख़ान चैनल में। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल लाहौरी स्टाइल दरियाई फ़िश जो है वो लेके आया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनानी है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. So today I am making a very delicious recipe. So today it is a very special Lahori style fish. जी तो वीवर्स, मैं इसको लाहौरी स्टाइल में इसको फ्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये फ्राई कैसे करनी है। सबसे पहले मेरे पास ये फ़िश है। ये मैंने एक इसका ना बड़ा फ़िश का एक दाना था, उसका वज़न था 7 किलो। मैंने वो लेके उसकी स्किन उतरवा के उसको साफ़ करवा लिया है और ये मेरे पास 4.5 से 5 किलो फ़िश है। ये मैंने थोड़े से, ये देखें आप कि मैंने इनको थोड़े से लंबे और मोटे पीसेस में रखा है क्योंकि मैंने इसको फ्राई करना है। Yes viewers, here I have taken 4 kg of fish and I have cut it into some long and some thick pieces. और इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास लेमन का जूस है। ये मैंने 8 से 10 लेमन है उनका जूस निकाला है। I have taken lemon juice of 8 to 10 squeezed lemons. ये मेरे पास स्पेशल फिश मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरा होममेड है। It is my special homemade masala. ये मेरे पास नमक है। This is salt. ये अजवाइन है। अजवाइन मैंने इसको पहले नहीं लगाई थी, ना इसको नमक लगाया है ना इसको अजवाइन लगाई है। ये मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको कितनी मिकदार में लगाना है। I am using some ajwain. और ये मेरे पास खुश्क धनिया है साबुत, ये मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच है। Here I have taken 1.5 tablespoon of dried coriander. तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे मसाला लगाना है। ये मेरे पास जो फिश मसाला है ये मेरे पास 4 kg से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको 4 खाने के चम्मच जो है ना ये लगाऊंगा। We will apply the spices on it approximately 1:1 ratio. I have taken 4 kg of fish and I am also sprinkling the spices according to their kgs. I am adding 4 tablespoon of spices. ये तो व्यूवर्स, मैं इसमें नमक जो है, नमक इसमें मैं 2.5 खाने के चम्मच लगाऊंगा क्योंकि पहले इसको नमक नहीं लगाया था। I am adding 2.5 tablespoon of salt. ये तो व्यूवर्स, ये जो अजवाइन है इसका टेस्ट जो है ना इसका बहुत तेज़ होता है, आपने इसको ज़्यादा ही लगाना। मैं सिर्फ 1 चाय का चम्मच जो है ना, ये 4 किलो फिश को सिर्फ 1 चाय का चम्मच अजवाइन लगा रहा हूँ। Yes viewers, I am adding 1 teaspoon of ajwain because its taste is very strong. जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच खुश्क धनिया है। ये मैं हाथों से मल के इसमें लगाने लगा हूँ। आपने इसको अच्छी तरह हाथों से मल के इसके ऊपर लगा देना है। I am taking 1.5 teaspoon of hand crushed dried coriander. जी तो व्यूवर्स, मैंने इसको खुश्क धनिया लगा दिया है। अब ये मेरे पास जो 8 से 10 लेमन का जूस है, अब मैं इसको वो लगा रहा हूँ। Now I am applying the lemon juice. व्यूवर्स, आपने इसको पानी पुनी नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको इमली का गुद्दा निकाल के वो लगा सकते हैं, इसको सिरका लगा सकते हैं, लेमन का जूस लगा सकते हैं। आपने मसाला जो है ना वो खुश्क लगाना है और इसके ऊपर आपने लिक्विड में ये तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ आपके पास हो तो आपने वो लगानी है। अब आप अपने हाथों को अच्छी तरह धो के साफ करके तो इसको मैरिनेट करें। मैं इसको मैरिनेट करके फिर आपको दिखाता हूँ। Viewers, you can take some vinegar or tamarind pulp instead of lemon juice. जी तो व्यूवर्स, देखें, मैंने फ़िश को अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला लगा है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखने लगा हूँ ये 15-20 घंटों के लिए। आप इसको जितनी देर ज़्यादा रखेंगे इसका मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। जब इसको मैं फ्राई करने लगूँगा फिर मैं इसको हल्का सा बेसन लगाऊंगा, वो जब 15-20 घंटों के बाद मैं फ्रिज में से निकालूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। अभी आप फिश देखें, अभी मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखने लगा हूँ। Yes viewers, I have perfectly mixed it and now I am going to refrigerate it for about 15 to 20 minutes hours. जी तो व्यूवर्स,
फ़िश को मसाला लगा के रखे हुए 24-25 घंटे हो गए हैं। अभी मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। ये देखिए माशाल्लाह खुश्क हो गई है और मसाला इसको बड़े अच्छे तरीके से लग गया है। आज मैं इसको बग़ैर बेसन के और बग़ैर कॉर्नफ्लोर मैदे के बग़ैर इसको मैं फ्राई करूँगा। और मैं अभी घी गर्म करने लगा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, about 24 hours have passed, and you look, the masala is absorbed very well into it, and it is dried perfectly. Today, I will fry it without any gram flour or corn flour. जी तो व्यूवर्स देखें, मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है। इसके अंदर मैंने 2 किलो जो बनस्पति घी है वो डाला है। जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें मैं फ़िश को डीप फ्राई करूँगा। अभी ये गर्म होने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं। Yes, viewers, I have taken 2 kg of clarified butter, and now after heating it, then I will deep fry the fish. जी तो व्यूवर्स देखें, घी जो है ना ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके ना तमाम पीसेस डालने लगा हूँ। Our oil is heated, and now I am going to add the fish one by one. आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़िश को जब भी फ्राई करना है तो ये हमेशा डबल फ्राई होगी। सिंगल फ्राई कभी भी फ़िश में मज़ा नहीं आएगा। फ़िश को जब भी करें पहले एक दफ़ा फ्राई करके आपने निकाल लेना है, फिर डबल फ्राई करना मैं आपको दिखाता हूँ डबल फ्राई आपने कैसे करना है। Take care of that thing that when you fry your fish, please double fry it. जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। ये अभी सिंगल फ्राई हुई है। मैं इसको निकालने लगा हूँ। इसको ठंडा करके उसके बाद दोबारा इसको मैं डबल फ्राई करूँगा। फिर इसका फ़िश का जो टेस्ट है वो बहुत अला आएगा। Viewers, see its color is changed, and now I am going to put it out from the pot because we want it half fried. जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्राई हो रही है। ये बगैर कोटिंग के मैं कर रहा हूँ। ये घरेलू स्टाइल है, बिल्कुल बगैर किसी कोटिंग के। व्यूअर्स जब आप इसको पहला फ्राई करना है तो आपने इसको 6-7 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि 6-7 मिनट से ज़्यादा पहली फ्राई जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। जब इसको दूसरी दफ़ा फ्राई करेंगे तो वो सिर्फ 5 मिनट, ये 12-13 मिनट में टोटल फ़िश जो है ये तैयार हो जाएगी। Yes, viewers, take care of that thing that when you will half fry your fish, it will take only 5 to 7 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें, मैंने जो फ़िश है ना वो सिंगल फ्राई कर ली है। सारी फ़िश को मैंने निकाल ली है। इसको आपने ठंडा होने देना है। जब ठंडी हो जाए फिर इसको आपने डबल फ्राई करना है। अभी मैं इसको 5 मिनट के बाद दूसरी फ्राई करूँगा और फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ मैं। Yes, viewers, I have half fried all the fish, and when your fish come to room temperature, then double fry it. जी तो व्यूअर्स मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको डबल फ्राई करने लगा हूँ। आप लोग देखें। Yes, about 10 minutes later, I am double frying it. जब इसको डबल फ्राई करना है आपने तो ये 3 से 4 मिनट में डबल फ्राई हो जाएगी आपकी। कि आपने इसको ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है। Only fry it for about 3 to 4 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह ये हमारी फ़िश जो है ना ये रेडी हो गई है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने लगाए हैं और 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो गई है। अभी इसको मैं डिश आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। Now after 2 to 3 minutes, our fish is perfectly ready, and now after dishing out, I will show you. जी तो व्यूअर्स देखें फ़िश जो है ना ये फ्राई होके रेडी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अंदर तक माशाल्लाह देखें ये बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल पक गई है और बिल्कुल खुशक है अंदर से। बहुत ही कमाल की ये फ्राई हुई है। और इसके साथ मैंने लेमन और ये रायता रखा हुआ है। ये देखिए इसके साथ मैंने ग्रीन चिली वाला रायता तैयार किया है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों की लाजवाब डिश है और ये इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको बताई है ये आपने कैसे तैयार करनी है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Yes, viewers, our special fried fish is perfectly ready, and it is looking very gorgeous, and it also tastes very delicious. So if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Until next time, Allah Hafiz.